मेजरमेंट से है, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर रिप्रेजेंट्स 1 mm एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन विद 9 मेन स्केल डिवीजन्स। देखिए 1 MSD जो गिवन है ना, दैट इज 1 mm, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि 10 VSD 1 MSD के बराबर है, नो सॉरी 9 MSD के बराबर है, 9 MSD। इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा दैट विल बी 9/10 MSD, और 1 MSD 1 mm के बराबर है, दैट मीन्स 9/10 mm, सो इट इज 0.9 mm। तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट लिख सकते हैं, देन लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD minus 1 VSD, सो MSD इज 1 mm और ये है 0.9 mm, सो इट विल बी 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्टैंडर्ड होता है उसका 0.1 mm ही होता है, ये भी वैसा ही है। इफ हाँ, इसमें जीरो एरर गिवन है। अब नाउ जीरो एरर इज ऑल्सो गिवन, जीरो एरर ऑफ द प्रॉब्लम इज -0.4 mm, this is zero error. If a sphere is fitted between the jaws, zero error of vernier lies between zero of vernier scale lies between 30th and 31st mark। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल रीडिंग हम कह सकते हैं 30 mm है, मेन स्केल रीडिंग 30 mm है, और सिक्स्थ वर्नियर स्केल मैचेज विद द सेम सम मेन स्केल मार्क, 6 वर्नियर स्केल सम मेन स्केल मार्क से मैच करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल और जो ओवरऑल रीडिंग जो होगी दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो होती है वो तो क्वेश्चन में गिवन है 30 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होगी लीस्ट काउंट इन नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड्स। तो लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन हम कह सकते हैं, तो 30 mm लीस्ट काउंट है 0.1 और नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है 6, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली जो रीडिंग होगी दैट विल बी 30.6 mm, 30.6 mm जो है वो रीडिंग है। अब क्वेश्चन में हमें जीरो एरर भी गिवन है, तो जीरो एरर है -0.4 mm, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द एक्चुअल डायमीटर, द एक्चुअल डायमीटर विल बी मेजर्ड डायमीटर माइनस जीरो एरर। एक्चुअल डायमीटर को हम लिख सकते हैं मेजर्ड डायमीटर और माइनस जीरो एरर, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर डायमीटर तो 30.6 mm है और माइनस जीरो एरर भी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.4 mm। सो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी 30.6 प्लस 4 mm, तो दिस विल बी 31 mm। तो ये फाइनली आंसर होगा 31 mm। 31 mm को हम लिख सकते हैं 3.10 सेंटीमीटर, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन सर्किट containing 2 capacitors and battery shown in figure, initially switch was closed। तो कुछ इस तरह से है, स्विच क्लोज्ड है, तो इसके लिए क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज E1, ये V है, ये C2 है, ये C1 है, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज E1। नाउ द स्विच इज ओपन्ड, स्विच को ओपन कर दिया है, नाउ स्विच इज ओपन्ड।
एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फिल्ड इन देम। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर भर दी गई है, दोनों के अंदर। K बराबर 5, तो इसकी कैपेसिटी 5 टाइम्स हो जाएगी 5C1 और इसकी कैपेसिटी भी 5C2 हो जाएगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम इज E2, तो इस समय एनर्जी ऑफ सिस्टम E1 है और इस समय एनर्जी ऑफ सिस्टम E2 है और हमें इनका रेशो निकालना है। ठीक है, इसका चार्ज हमें काम आएगा क्योंकि यहाँ से चार्ज कैपेसिटर को हटा दिया है स्विच को। तो पहले देखिए इसका चार्ज लिख लेते हैं, C1 और C2 C भी दिए हैं, तो दिस विल बी C, दिस विल बी C। तो इसका जो इक्वलेंट कैपेसिटी होगा वो 2C हो जाएगा। तो यहाँ से 2CV चार्ज जाएगा और ये 2CV चार्ज का CV माइनस CV माइनस CV, मतलब इस कैपेसिटर पर CV चार्ज होगा और ये CV चार्ज इस कैपेसिटर पे सेम ही रहेगा क्योंकि ये डिस्कनेक्ट कर दिया सर्किट से। जबकि इस कैपेसिटर का चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 5C और 5CV। ठीक है ना। तो बस अब इसकी टोटल एनर्जी को लिखना है, तो इसकी टोटल एनर्जी तो हम लिख सकते हैं E1 विल बी हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर, दिस विल बी CV स्क्वायर। E1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, CV स्क्वायर होगी। इस कैपेसिटर की एनर्जी हम लिखेंगे Q स्क्वायर बाई 2C डैश या जो भी है, 5 टाइम्स होगी 5CV। तो दिस विल बी Q स्क्वायर विल बी C स्क्वायर V स्क्वायर। चार्ज तो इसका CV है, कैपेसिटी इसकी 5C हो गई है, तो 2 इंटू 5C। सो आंसर विल बी हो गया CV स्क्वायर अपॉन 10। वाइल इस कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी वो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 5C, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल अभी भी V है, इंटू V स्क्वायर, तो 5/2 CV स्क्वायर। तो जो टोटल E2 होगा CV स्क्वायर बाई 10 प्लस 5/2 CV स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी 10 LCM CV स्क्वायर कॉमन, तो दिस विल बी 1 प्लस 25, तो ये होगा 26/10 CV स्क्वायर। तो E2 का वैल्यू होगा 26/10 CV स्क्वायर। 26/10 CV स्क्वायर E2 का वैल्यू होगा। E1 का वैल्यू है CV स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पूछा E1/E2, E1/E2 विल बी CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 26/10 CV स्क्वायर, 26/10 CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर कैंसिल, सो आंसर विल बी 10/26। 10/26 की वैल्यू होगी 5/13। 5/13 थर्ड ऑप्शन में ही है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है। इन ए मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इन एन अनदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम का एंगल जिस पर लाइट रेयर मीडियम में 90 डिग्री पर चली जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन डेंसर साइन C दैट इज इक्वल टू एन रेयर साइन 90। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखते हैं बच्चे, तो साइन C बराबर एन रेयर बाई एन डेंसर। बच्चे इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं, साइन C बराबर 1/n, एन रिलेटिव को लिख सकते हैं एन डेंसर बाई एन रेयर। तो फाइनली दिस विल बी एन रेयर अपॉन एन डेंसर। अब एन C बाई V होता है, तो C अपॉन V रेयर अपॉन C बाई V डेंसर, तो दिस विल बी V डेंसर अपॉन V रेयर। और स्पीड हमें दे रखी है, जिसमें स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम की होगी और ये दूसरा मीडियम है रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में स्पीड है 1.5 इंटू 10⁸ और रेयर मीडियम में स्पीड है 2 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो गया, दिस विल बी 15/20 और 15/20 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 15/20 विल बी 3/4। तो साइन C का वैल्यू आ गया 3/4 और हम यहाँ से कह सकते हैं C बराबर साइन इनवर्स 3/4। तो C का वैल्यू होगा साइन इनवर्स 3/4। जो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एज शोन इन फिगर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस क्रिटिकल एंगल नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ये रे 90 डिग्री पर जा रही है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है।
मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हम वही स्नेल्स लॉ लिख देंगे। तो 1.5 sin 60 इज इक्वल टू n sin 90। तो n का वैल्यू हो गया 1.5 sin 60 और 1.5 इज 3/2, sin 60 इज √3/2, सो आंसर 3√3/4 और ये हम लिख सकते हैं √27/4। मुझे ऐसा याद है बच्चे कह रहे थे कि भाई ये इंटीजर में आया, तो √x/4 कुछ ऑप्शन था, तो यहाँ तो ऑप्शन बने हैं इसको। ये क्वेश्चन हमने मेमोरी बेस्ड लिए हैं, तो ये क्वेश्चन तो सेम ही है, आंसर होगा √27/4, तो फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है। देयर आर टू वेक्टर a एंड b। a वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप एंड b वेक्टर इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b। देखते हैं, ये b ले लेते हैं, ये एक a वेक्टर है, ये थीटा, इनके बीच का एंगल ले लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b ये होगा, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b का मतलब हो गया a cos थीटा। तो वी हैव टू फाइंड आउट a cos थीटा कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। तो a cos थीटा हम फाइंड करना चाहते हैं। हमें पता है कि a डॉट b का जो वैल्यू होता है दिस विल बी ab cos थीटा। हमें फाइंड करना है a cos थीटा, तो a cos थीटा को लिख सकते हैं a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b। a डॉट बी कर लेते हैं, a डॉट बी होगा 2i माइनस 3j माइनस k कैप डॉट i माइनस 2j प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई मॉड बी। मॉड बी होगा रूट ओवर दिस x का स्क्वायर 1 स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, z का स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, दिस इज मॉड बी। इसे सॉल्व कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 प्लस 6 और ये लास्ट टर्म का होगा -2 और डिनोमिनेटर में आएगा 3, 2 कैंसिल, 6/3 और 6/3 विल बी 2 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a along b will be 2 is in the third option, so answer will be third. Next question, in case time period of oscillation is of block is 3 सेकेंड, केस 1 में। तो देखिए केस 1 में स्प्रिंग का k इक्वलेंट क्या होगा, k इक्वलेंट विल बी k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो इससे हम कह सकते हैं दिस विल बी k इंटू 2k अपॉन 3k, तो इट विल बी 2k/3। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है उसे लिख लेते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, ये m ही गिवन है, m अपॉन 2k/3। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m/2k। तो दिस विल बी टाइम पीरियड इन फर्स्ट केस, t लिख दिया, इसे 3 सेकेंड गिवन भी है, यूज करेंगे बाद में। इस केस में जो टाइम पीरियड है उसे लिखेंगे t डैश 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्वलेंट, और पैरेलल का जो k इक्वलेंट होता है वो k1 प्लस k2 होता है, तो k प्लस 2k, k प्लस 2k विल बी 3k। ये हो गया t डैश सेकेंड केस का, और ये है फर्स्ट केस का। तो फर्स्ट केस और सेकेंड केस के इस टाइम पीरियड को डिवाइड करके टी डैश कैलकुलेट करते हैं। देखो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/3k डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m/2k। इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√3 इंटू √2 अपॉन √3। तो दिस विल बी √2/3, √2 अपॉन 3। ये हमें टी डैश बाई टी का वैल्यू मिला, तो टी डैश का वैल्यू हो जाएगा दिस। सो हमें क्वेश्चन में कहा है टी डैश विल बी √2 अपॉन 3, और टी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट केस का टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, तो फर्स्ट केस के टाइम पीरियड को 3 सेकेंड लिख देते हैं, तो टी डैश का वैल्यू √2 होगा। अब सेकेंड केस के टाइम पीरियड को क्वेश्चन में √x लिखा है, तो हम इसे √x लिख देते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x का वैल्यू होगा 2, और 2 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में है, सो फर्स्ट इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर कैरिंग इक्वल करंट I बराबर 7 एम्पियर, दोनों में 7 एम्पियर का करंट है इन अपोजिट डायरेक्शन, आर केप्ट इन एक्स वाई प्लेन इन द फिगर, फाइंड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला I/A होता है, ए को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देख लेते हैं, तो एक के मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इनवर्ड और दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड। तो अब ये एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई, तो जेड होगा आउटसाइड में प्लस जेड, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा आउटसाइड में, सॉरी इनसाइड में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो नेट लिखा जाएगा m, दैट विल बी I इंटू ए आउटर कॉइल माइनस I इंटू ए, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको 1 बोल देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बड़ी वाली कॉइल का ज़्यादा होगा, और बड़ी वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इनवर्ड भी है, तो हमें फाइनली इनवर्ड में मिलेगा माइनस के। I की वैल्यू क्वेश्चन में 7 गिवन है, कॉमन आ जाएगा। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। रेडियस गिवन है, तो डायरेक्शन तो माइनस के क्या फाइनल होगी, 7 पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर को लिखेंगे बिगर कॉइल का रेडियस इस 0.5 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर को लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर माइनस के। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 7 इंटू 22/7, 0.5 का स्क्वायर इज 25/100 एंड दिस इज 9/100। इसे सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 3.5, और 3.5 होता है 7/2 माइनस के कैप, सॉरी 7/2 माइनस के कैप सेकेंड ऑप्शन में है, सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन ऑफ मास 1x2 के लिए गिवन है, दिस इज 1.1 MeV, और 2y4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है 7.6 MeV। क्वेश्चन में कहा 2 न्यूक्लियाई ऑफ 1x2 जो कन्वर्ट हो रहे हैं 2y4 में, फाइंड द मास लॉस इन AMU। तो यहां हम एनर्जी रिलीज निकाल देते हैं, देखो एनर्जी रिलीज्ड, और ये जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ना, ये डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर होती है, और इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड, इसको हम लिख सकते हैं एक तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्वेश्चन में है 7.6। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं, ये भी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो 4 ही हैं, लेकिन ये है 1.1 MeV। सो ये टोटल जो डिफरेंस होगा ये होगा 30.4 माइनस 4.4, सो इट विल बी 26 MeV, और ये डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो यहाँ से हमें डेल्टा M का कैलकुलेशन मिल जाएगा 26 MeV अपॉन C स्क्वायर। अब देखिए 1 AMU जो होता है दैट विल बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C स्क्वायर, तो हम इसे 1 MeV बाई C स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/931 AMU। तो यहाँ से डेल्टा M लिख सकते हैं 26 डिवाइडेड बाई 931 AMU मास, इतना मास लॉस होगा, और मास लॉस हमें AMU में ही बताना है। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.028, दिस विल बी 0.028 AMU, ये हम सॉल्व करके ला सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी इन दी 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज गिवन बाई 2/3 इंटू 9 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो फाई हमें गिवन है, फाई विल बी 2/3 इंटू 9 माइनस टी स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड टोटल हीट डिसिपेटेड इन जूल टिल फ्लक्स बिकम्स जीरो। ओके, तो फ्लक्स जीरो कब होगा पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी 2/3 9 माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बाई बराबर 9, टी का वैल्यू 3 सेकेंड पे फ्लक्स जीरो होगा, मतलब फर्स्ट 3 सेकेंड में हमें इसमें टोटल हीट डिसिपेटेड निकालनी है। अब बात होती है कि जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फाई की वैल्यू गिवन है 2/3 9 माइनस टी स्क्वायर, इसी से हमें मिलेगा, हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो माइनस d∅/dt से लिखा जाएगा। तो इसके फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 2/3, 9 का डिफरेंशिएशन 0 एंड दिस इज माइनस 2t, सो इट विल बी माइनस 4t/3, और माइनस फॉर्मूले में भी है तो ये होगा प्लस 4t/3। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 4t/3। अब करंट के लिए रेजिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में, हीट डिसिपेटेड, हाँ रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए करंट का इंड्यूस्ड वैल्यू निकाल सकते हैं E/R। ई इंड्यूस्ड की वैल्यू हमें मिल गई 4t/3, 4t/3 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 8 गिवन है, 4t/3 इंटू 8, तो हम इसे कह सकते हैं दिस विल बी t/6, t/6 विल बी द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट टाइम से वेरी कर रही है। टोटल हीट डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस, तो हीट डिसिपेटेड को लिखेंगे H बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt। अब I की वैल्यू हमारे पास है t/6, तो दिस विल बी t²/36। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 इंटू dt, तो ये हो गया 8/36 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन करने के बाद t³/3, t³/3, और लिमिट हमें लगानी है 0 से 3 सेकेंड के लिए। ओके, सो आवर आंसर विल बी 8/36 मल्टीप्लाइड बाई 27/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9×4 = 36, 9×3 = 27, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8/4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो हीट डिसिपेटेड विल बी 2 जूल, और 2 जूल है फर्स्ट ऑप्शन में, सो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इक्वेशन ऑफ ए लीनियर वेव इज y इज इक्वल टू 2 sin ωt minus kx centimeter if given that maximum velocity, it is given that maximum velocity of particle is equal to wave velocity। देखो ये क्वेश्चन में कहा है v max particle is equal to wave velocity। देखिए वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ω/k, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमें पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है, तो del y/del t करेंगे। del y/del t से हमें मिलेगा 2ω cos ωt minus kx। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी 2ω, तो हम इसे लिख सकते हैं aω मीन्स 2ω मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो ω तो कैंसिल हो गया, और k का वैल्यू हो गया 1/2। k को लिख सकते हैं हम 2π/λ एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2, सो लैम्डा विल बी 4π वेवलेंथ होगा, 4π फर्स्ट ऑप्शन में, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोटेंशियोमीटर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इफ लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 300 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ हमें 300 सेंटीमीटर गिवन है, और एंड द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फॉर 20 मिलीवोल्ट सेल। तो इस 60 सेंटीमीटर इस सेल के लिए हमें बैलेंस लेंथ मिलती है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। RAB नहीं गिवन है इसमें, तो RAB पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस अननोन है। ठीक है, तो पहले हम इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख लेते हैं प्राइमरी सर्किट से। प्राइमरी सर्किट से इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा VAB डिवाइडेड बाई L, और VAB को लिख सकता हूँ IRAB डिवाइडेड बाई L,
और I की वैल्यू हम प्राइमरी सर्किट की करंट लिख सकते हैं V या 4, सीधा सेल से लिख देते हैं। 4 वोल्ट का सेल प्राइमरी सर्किट में है, प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा RAB प्लस 780, ये प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। और हम कह सकते हैं I ये होगा RAB डिवाइडेड बाई L को मैं 300 लिख सकता हूँ, टोटल लेंथ हमें गिवन है 300। तो दिस विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। अब हमें कहा है 20 मिली वोल्ट का सेल जो है वो 60 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ होता है। तो 20 मिली वोल्ट के लिए कह सकते हैं E इज इक्वल टू X इंटू L, बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E का वैल्यू है 20 मिली वोल्ट, 20 इंटू 10⁻³ X का वैल्यू मैंने लिखा है 4 अपॉन RAB प्लस 780 मल्टीप्लाइड बाई RAB डिवाइडेड बाई 300, दिस विल बी वैल्यू ऑफ X। और बैलेंसिंग लेंथ हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है सेल के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 60। अब यहाँ इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 4, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 20 बाई 1000 is equal to 4 upon 5 and it is RAB upon RAB plus L, RAB plus 780 सॉरी, ये होगा। तो 20 by 1000 दिस विल बी 50, फाइनली 50, और 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 10। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 40 RAB, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू RAB प्लस 780 और RAB 39 RAB, AB का रेजिस्टेंस और ये 780। तो RAB का वैल्यू हमें मिल गया 780 बाई 39 और दिस वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम होगा। 20 ओम हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई B इज इक्वल टू 10 into 10⁻² sin 1000 pi multiplied by 4 into 10⁸ minus 5x टेस्ला। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लगभग सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया है और हमें ये कहा है क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो E बाई बी का वैल्यू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, E का वैल्यू कैलकुलेट करना है E0 बाई B0, तो E0 विल बी V इंटू B0, मतलब हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए बस। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई के से। ओमेगा बाई के को यहाँ से देख लेते हैं, 1000 पाई तो दोनों में ही कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा बाई के को लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 और B0 का क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो हम ये कह सकते हैं 5 कैंसिल, सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻6 वोल्ट अपॉन मीटर। 4 इंटू 10⁶ फर्स्ट ऑप्शन में है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए क्यूबॉइड आइस पीस ऑफ डायमेंशन 60, 50 and 20 is packed inside a copper cover of thickness 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह का एक क्यूबॉइड है, आइस क्यूब, आइस का क्यूबॉइड है और इसकी डायमेंशन है 20, 50 और 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर, इस तरह की इसकी डायमेंशंस है। It is packed inside a copper cover of thickness 1 centimeter. It is packed inside a copper cover of 1 centimeter thickness. तो इसके ऊपर एक कॉपर कवर लगाया गया है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस तरह से इसके ऊपर एक कॉपर कवर लगाया गया। तो इसको अब ऐसे बना लेते हैं, दिस इज क्यूबॉइड और इसके ऊपर एक कॉपर कवर लगा देते हैं और इस कॉपर कवर की, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बारे में कुछ कहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर
40 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। दिस विल बी कॉपर कवर, और कॉपर कवर की इसकी जो थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर थिकनेस, तो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इसमें कि कैलकुलेट क्या करना है, एक बार देख लें। थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.05 and the temperature of the outer surface is 40, LF also given है, latent heat, then the rate of ice melting, rate जिस पर आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट होने का रेट होगा dm/dt, so we have to find out रेट ऑफ आइस मेल्टिंग dm/dt। तो देखो रेट ऑफ आइस मेल्टिंग तो हम कह सकते हैं dq/dt, रेट ऑफ हीट required to melt the ice that will be dm/dt multiplied by latent heat, और dq/dt अब यहाँ हीट कंडक्शन से आएगा, और कंडक्शन से हम लिख सकते हैं dq/dt को डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो dm/dt की जो वैल्यू होगी वो मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए dm/dt इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट। दिस इज द आंसर बेसिकली। इसे कैलकुलेट करना है अब आपको। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह रो एल बाई ए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थर्मल रेजिस्टिविटी ही दी है क्वेश्चन में। थर्मल रेजिस्टिविटी दी है तो रो एल बाई के लिख देते हैं, बाकी कंडक्टिविटी होती है तो एल बाई के लिख देते हैं। तो रो एल बाई ए यहाँ भी थर्मल रेजिस्टेंस की जगह पुट कर सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन रो एल बाई ए, और दिस विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यस, सो फाइनल आंसर इस फॉर्मूले से बन जाएगा डेल्टा टी ए रो एल इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेंथ ऑफ थिकनेस, लेंथ जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है ये थिकनेस होगी एक्चुअली, ये एल तो 1 सेंटीमीटर है, स्मॉल एल की जगह पुट करेंगे हम 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर पुट कर सकते हैं। क्लियर। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन हमें डायरेक्ट गिवन है, ये सीधा पुट कर देंगे जूल पर केजी में, दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी पुट कर देंगे। रेजिस्टिविटी हम पुट कर सकते हैं 0.05 मिली केल्विन पर वॉट, मतलब रेजिस्टिविटी को हम पुट कर सकते हैं 0.05 इंटू 10⁻³ द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इज 40 और इनर सरफेस इज 0, तो डेल्टा टी की जगह हम पुट कर सकते हैं 40 - 0, ये वैल्यू पुट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इस सरफेस का। यस, तो ये जो 6 सरफेसेस हैं इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यूबॉइड का, क्योंकि हर तरफ से हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू, तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके 6 सरफेसेस का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। तो एक सरफेस का जो एरिया है ये 20 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह के 2 सरफेस होंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी सरफेस का एरिया होगा 60 × 20 नीचे वाला बेस, और एक सरफेस का एरिया हो जाएगा 50 × 60, 50 × 60। इस तरह के एक एक सरफेस और होंगे, क्योंकि टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। इस तरह से हम ये टोटल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एरिया जो कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1.04 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 1.04 मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो मास पर यूनिट टाइम आएगा हमें आइस मेल्ट होने का रेट, दैट विल बी 0.24 kg पर सेकेंड मिल जाएगा। सो 0.24 kg पर सेकेंड हमें सेकेंड ऑप्शन में दिया है, सो सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कंडक्टिंग होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस 5 mm एंड 10 mm, बहुत छोटे छोटे होलो स्फीयर हैं, एक 5 mm का है, एक 10 mm का है। और हमें कहा है कि भाई
आर प्लेस्ड इन प्लेस सच दैट देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो इनकी रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय ये कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्ट कर भी दिए मैंने, देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो इनके अब ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इनके रेडियस के कंपैरिजन में, तो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस से जूम कर सकते हैं। और अब हमसे कहा है कि यहाँ इसके जस्ट आउटसाइड पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर वन स्क्वायर से, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं के क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर से, आर वन आर टू रेडियस है, क्यू वन क्यू टू चार्ज है। तो जो ई वन बाई ई टू का जो रेशियो होगा दैट विल बी के क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो के क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। तो दिस विल बी क्यू वन बाई क्यू टू और इनटू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। लेकिन एक बात, जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे वायर से, तो वायर से कनेक्ट करने पर इनके पोटेंशियल इक्वल होंगे। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले इसके पोटेंशियल इक्वल होंगे, पोटेंशियल इक्वल होंगे तो हमें लिखना होगा वी वन बाई वी टू, वी वन इज इक्वल टू वी टू, तो दिस विल बी के क्यू वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू बाई आर टू। तो यहाँ से हमें क्यू वन बाई क्यू टू की जो वैल्यू है दैट विल बी आर वन बाई आर टू मिल जाएगी, और यहाँ से पुट कर देते हैं क्यू वन बाई क्यू टू को आर वन बाई आर टू मल्टीप्लाइड बाई आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, तो दिस विल बी आर टू बाई आर वन। तो जो इसका रेशियो होगा वो आर टू बाई आर वन आ जाएगा। अब आर टू हमने कहा है 10 mm और आर वन हमने कहा है 5 mm, सो इट विल बी 2। तो ये जो रेशियो है वो 2:1 मिलेगा, और 2:1 विल बी इन द सेकेंड ऑप्शन।